हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 10 आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है कि कौन कौन से ऐसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैं जो कि रोड के कंस्ट्रक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रोड के कंस्ट्रक्शन में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आपका होता है वो अर्थ मूविंग होता है। अर्थ मूविंग करने का सेंस क्या है? पृथ्वी के ऊपर, मतलब जो हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर जितने भी तरह के इक्विपमेंट चढ़ते हैं वो आपका क्या कहलाता है? अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कहलाता है। ठीक है, अर्थ मूविंग करने का इक्विपमेंट ये भी है कि जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि हमारा एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, और हमारा जो भी रॉ मटेरियल हो गया, उसको इधर से उधर करने का काम करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो सारे के सारे इक्विपमेंट क्या हैं? आपके अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में आते हैं। अब आपका दूसरा आता है बिटुमन मिक्सर इक्विपमेंट। बिटुमन मिक्सर इक्विपमेंट में क्या होता है? इसका जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिटुमन को मिक्स करने के लिए किया जाता है। ऐसा कि आप जानते हैं कि जो रोड होता है, रोड में है बिटुमन का प्रयोग किया जाता है, तो ये बिटुमन को मिक्स करने का काम करता है। तीसरा आपका आता है कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर का क्या काम होता है? कंक्रीट मिक्सर का काम होता है कि जितने भी टाइप्स के कंक्रीट जो भी यूज किए जा रहे हैं, ये उनको क्या करता है? मिक्स करने का काम करता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वन बाय वन इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है वो क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए, अर्थ मूविंग जो इक्विपमेंट होता है हमारा, हम आपको एक बार और यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होता है ये हमारा 9 तरह का होता है। इसमें सबसे पहले आता है शॉवेल, ड्रैग लाइन, डंपर, रोलर, ट्रैक्टर, स्क्रैपर, इसके बाद ग्रेडर, आपका आता है बिटुमन मिक्सर। बिटुमन मिक्सर में 5 अलग अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं। पहला आपका होता है बिटुमन बॉयलर, दूसरा होता है बिटुमन मिक्सर, तीसरा होता है बिटुमन स्प्रेयर, चौथा होता है पेवर, और पांचवा होता है एग्रीगेट स्प्रेयर। ये 5 तरीके की चीज होते हैं जो कि आपके प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका है कंक्रीट मिक्सर इक्विपमेंट। तो कंक्रीट मिक्सर जो इक्विपमेंट होता है, इसको हम मेनली 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कंक्रीट मिक्सर, दूसरा होता है कंक्रीट पेवर, और तीसरा होता है कंक्रीट वाइब्रेटर। अब हमको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है? वन बाय वन पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। उपकरण क्या, इसका जो प्रयोग है वो मिट्टी को क्या करने के लिए किया जाता है? मिट्टी को काटने के लिए और मिट्टी को ऊपर उठाने के लिए। आपने रोड पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट को देखे होंगे कि जो मिट्टी का अनइवन सरफेस होता है, मिट्टी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से मिट्टी होती है। तो मिट्टी को इवन करने के लिए तथा मिट्टी को काट के उठाने के लिए भी अलग अलग वहाँ पे इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? मिट्टी को काटने के बाद किसी एक ट्रक में ट्रांसपोर्ट कर देता है, किसी एक ट्रक में रख देता है। फिर वो ट्रक क्या करता है? मिट्टी को एक से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो शॉवेल का मेनली काम क्या होता है? मिट्टी को काटता है, और मिट्टी को काटने के बाद क्या करता है? ये मिट्टी को ऊपर लिफ्ट कर देता है। ऊपर लिफ्ट करके किसी भी चीज़ में क्या कर सकता है? वो रख सकता है। तो शॉवेल ये हो गया। दूसरा आपका ड्रैग लाइन होता है। ड्रैग लाइन अक्सर आप देखे होंगे, इसका प्रयोग क्या होता है? मिट्टी को खनने के लिए किया जाता है। जैसे जेसीबी होता है आपका, जेसीबी को हम मल्टी पर्पज के रूप में काम ले लेते हैं, वैसे ड्रैग लाइन होता है। ड्रैग लाइन का पर्पज सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मिट्टी को खनने के लिए किया जाता है और ट्रकों में भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा इसको एक से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, अगर मिट्टी जो है हमारी वो ट्रक में आसानी से लोड हो जाएगी तो हम उसको बहुत आसानी से एक से दूसरे जगह क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। ड्रैग लाइन अक्सर आप देखे होंगे कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे उसमें टावर्स टाइप के लगे होते हैं। टावर्स टाइप के आर्च टाइप स्ट्रक्चर लगा होता है और उससे बेल्ट टंगी हुई होती है। ठीक है, और बेल्ट में क्या होता है? आपका खनने वाला इक्विपमेंट लगा होता है। कभी कभी ये छोटे छोटे ट्रकों में भी फिट होके आते हैं ड्रैग लाइन।
तीसरा होता है आपका डंपर। डंपर क्या होता है? डंपर जो है एक प्रकार का ये ट्रक ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके जो पीछे का भाग होता है वो जैक से क्या होता है, जैक से ओपन हो सकता है और जैक से क्लोज हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आज जो कि हाइड्रोलिक जैक उठ जाता है, जिससे क्या होता है सारा का सारा जिसमें मटेरियल है उस मटेरियल को कहीं पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हैवी कैपेसिटी का होता है। जो डंपर होता है ये काफ़ी हैवी कैपेसिटी के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। और जो हमारा डंपर होता है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है। ये सामान्यतः 4 या 4 से ज़्यादा रबड़ वाले पहिए इसमें लगे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये 4 से ज़्यादा ही पहिए इसमें होते हैं। और ये जो व्हीकल्स होता है ये थोड़ा हाईवे व्हीकल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रोलर। रोलर आप सारे लोगों ने देखा होगा, रोलर आप सारे लोगों ने जाना होगा। जितने भी सड़क के कंस्ट्रक्शन होते हैं या किसी भी प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन होता है उनमें रोलर का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन रोड एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जिसमें रोलर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है। अगर रोलर ना हो तो उसमें किसी भी तरह से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। रोलर का काफ़ी ज़्यादा इसमें वैल्यू होता है। तो अगर अब हम बात करते हैं कि रोलर की, तो रोलर क्या करता है, सड़क का जो सरफेस है सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है, सरफेस को बराबर करने का काम करता है। या आपके सरफेस पे जो कंक्रीट या जो एग्रीगेट मौजूद है उस एग्रीगेट को क्या करता है, ये रोल करने का काम करता है। उसको क्या कर देता है, उसको बिल्कुल रोल कर देता है, बिल्कुल उसको क्रश करके स्मूथ कर देता है। इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, कहते हैं रोलिंग करते हैं। ये मेनली सड़क पे क्या करता है, कि मेनली सड़क पे रोल करता है। इसके रोल करने की वजह से क्या होता है, जो भी सरफेस होता है वो बिल्कुल इवन तरीके से बराबर हो जाता है। अब देखिए ये जो रोलर होता है ये भी 4 प्रकार से होता है। पहला जो रोलर होता है वो हैंड रोलर होता है। इसका जो प्रयोग है वो छोटे एरिया के लिए किया जाता है, ठीक है। और रबड़ के टायर प्रयोग किए जाते हैं, ये हल्के फुल्के जो जमीन होते हैं उनको बराबर करता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा सीप फोटो रोलर होता है। सीप फोटो रोलर क्या होता है, इसमें आगे का पहिया लोहे का और पीछे का पहिया जो होता है प्लास्टिक का होता है। लेकिन जो आगे का पहिया होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें कोन के शेप के या ट्राइंगल के शेप के कील निकले रहते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को क्या कर देता है, काफ़ी आसानी से क्रश कर देता है। अगला आपका होता है स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर क्या होता है, ये वही रोड रोलर है जैसे कि आपने खट्टा मीठा फिल्म में देखा था, रोड रोलर जहाँ बिल्कुल स्मूथ था, तो ये वो वाला स्मूथ है। इसकी सड़क वो जब प्रॉपर पूरी तरीके से सड़क बन जाए तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्मूथ व्हील रोलर होता है। आगे आपका आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का तो नाम आप सारे लोग ने सुना होगा कि ट्रैक्टर क्या होता है। तो ट्रैक्टर जो है ये मल्टी पर्पज वर्क में काम आता है। ट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, मिट्टी को एक से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, अभी किसी मटेरियल को एक से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। और इसमें ट्रैक्टर में अलग अलग चीज़ों को हम यूज करके अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ को खनना है, मिट्टी को ले जाना है, मिट्टी को ले आना, मिट्टी को बराबर करना है, तो ट्रैक्टर में क्या होता है, अलग अलग इक्विपमेंट का प्रयोग करके अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज करके हम अलग अलग खुद से वर्क ले सकते हैं। अब जो ट्रैक्टर होता है ये 2 प्रकार से होता है। पहला चैन वाला होता है और दूसरा पहिया वाला होता है। चैन वाले को हम बोलते हैं क्रेवलर ट्रैक्टर, पहिए वाले को बोलते हैं व्हील ट्रैक्टर। जो क्रेवलर होता है इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार किसी भी सतह पे क्या है ये चलने के लिए फिट होता है। जिस ट्रैक्टर में बेल्ट लगा होता है वो क्या है, वो किसी भी सरफेस के लिए सही होता है। उसको आपको किसी भी सरफेस पे यूज करना है तो वो ट्रैक्टर काफ़ी आसानी से उस सरफेस पे क्या होता है, मूव हो जाता है। दूसरा आपका आता है व्हील ट्रैक्टर। व्हील ट्रैक्टर ठीक है, या फिर खेतों में या फिर छोटे मोटे जगहों पे यूज में लाया जाता है। अब मेन आपका आता है स्क्रैपर क्या होता है। तो स्क्रैपर का प्रयोग भी क्या है, मिट्टी के से जुड़े कार्यों के लिए भी किया जाता है। स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर भी जो होता है वो ट्रैक्टर की तरह ही इसमें भी क्या होता है, पीछे एक ब्लेड जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी ट्रैक्टर के ही टाइप का होता है, लेकिन इसके पीछे क्या है, जैसे ट्रैक्टर में पीछे हल लगा रहता है या बाकी सारी चीज लगी रहती है, तो इसके पीछे क्या लगा रहता है, इसके पीछे एक ब्लेड लगा रहता है। इस ब्लेड का काम ये होता है
इस ब्लेड का काम ये होता है कि जो भी आपकी मिट्टी है, ये मिट्टी की क्या करता है, ये मिट्टी की कटाई करता है तथा सरफेस को बराबर करता है। ठीक है, जैसे कहीं पे ज्यादा मिट्टी है, कहीं पे कम मिट्टी है, तो उस मिट्टी को काट के ये क्या करता है, बराबर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ग्रेडर। ग्रेडर क्या होता है? तो आपका जो ग्रेडर होता है, ग्रेडर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो सबसे नीचे का हमारा लेयर होता है जिसको हम सॉइल सबग्रेड कहते हैं, तो सॉइल सबग्रेड को समतल करने के लिए, बराबर करने के लिए हम ग्रेडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ग्रेडर में क्या होता है, ग्रेडर के बीच में एक ब्लेड लगा रहता है जिसको आवश्यकता अनुसार किसी भी कोण पे, किसी भी तरह उसको सेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, ये चीजों को क्या कर देता है, बिल्कुल समतल कर देता है। जो हमारा सॉइल सबग्रेड होता है नीचे का, उसको बिल्कुल समतल कर देता है। अब ये भी आपका दो तरीके से आता है। ठीक है ना, एक मोटर आता है, एक मोटर ग्रेडर आता है, दूसरा एलिवेटेड ग्रेडर। मोटर ग्रेडर में क्या होता है, मोटर सेट होता है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल होता है। दूसरा आता है एलिवेटेड। एलिवेटेड में क्या होता है, एलिवेटेड में क्या होता है, ये मैनुअल होता है, इसको हमको खुद सेट करना पड़ता है। ठीक है, जिस एंगल पे हम एक बार सेट करके छोड़ देंगे, उसी बुलडोजर का जो प्रयोग है, ये आपका जमीन की साफ सफाई करने के लिए, उसको समतल करने के लिए, ठीक है, किया जाता है। जमीन पे अगर ज्यादा पेड़ पौधे हैं या फिर किसी तरह की चीज है, घास फूस बहुत ज्यादा है, तो ये उसको बराबर कर देता है। इसमें भी क्या होता है, एक ब्लेड ही लगा होता है जो सतह को समतल करने का काम करता है। लेकिन जो बुलडोजर होता है ये काफी ज्यादा हार्स पावर का होता है। ठीक है, देखिए सर, लगभग कुछ चीजों का काम एक जैसे है, लेकिन उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग उनका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो बुलडोजर में क्या होता है, बुलडोजर बहुत हाई कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैम्सल क्या आता है। कैम्सल जो है ये भी आपका ड्रैग लाइन की तरह ही होता है, ये भी आपका मिट्टी खुदाई करने के लिए ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसके आगे एक तरफ क्या होता है, बिकट लगा होता है जो कि मिट्टी को उठाने का काम करता है। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ मिट्टी की खुदाई करता था। इसमें मिट्टी का क्या है, खुदाई करने के बाद उसको उठा के एक से दूसरे जगह रखने की भी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कैम्सल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है देखिए बिटुमन बॉयलर। बिटुमन बॉयलर क्या होता है, एक चैम्बर होता है 1000 लीटर का, और इसमें क्या होता है, बिटुमन रख दिया जाता है, और बिटुमन को हम 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। जब बिटुमन हमारा बॉयल हो जाता है तो उसको छोटी छोटी चीज़ों में भर के हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका बिटुमन बॉयलर होता है। बिटुमन को क्या कर देता है, बॉयल कर देता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आपका आता है बिटुमन मिक्सर। कि बिटुमन मिक्सर का काम क्या होता है, बिटुमन मिक्सर का काम क्या होता है, ये बिटुमन का मिक्स तैयार करता है। ठीक है, जैसे एग्रीगेट और बिटुमन को एक साथ मिलाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को हम एक साथ डाल देते हैं और ये क्या करता है, दोनों को मिक्स करने का काम करता है। दोनों काफी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है बिटुमन स्प्रेयर। बिटुमन स्प्रेयर का को बॉयल कर देता है। बिटुमन बॉयल होने के बाद उसको हम स्प्रे करने के लिए एक अलग प्रकार का हमारा क्या आता है, स्प्रेयर मशीन आता है, जिससे बिटुमन को क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। उसमें 2 पाइप्स होती है, पहले पाइप से वो बिटुमन को सक करता है और दूसरे पाइप से जो प्रेशराइज एयर होता है, प्रेशराइज एयर को लेता है, और दोनों एक नोजल में आकर जुड़ जाती हैं, और वो नोजल क्या होता है, आगे की तरफ बिटुमन का छिड़काव काफी आसानी से कर लेता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पेवर क्या होता है। तो जो पेवर का प्रयोग होता है, ये जो प्री मिक्स कारपोरेट होता है उसको बिछाने के लिए तथा उसकी कुटाई करने के लिए किया जाता है। जब हम सबसे ऊपर का सड़क का सरफेस बनाते हैं तो उस पर आप देखते हैं क्या होता है, हम एग्रीगेट बालू को रख देते हैं। जब एग्रीगेट बालू को रख देते हैं तो उसकी कुटाई करने के लिए तथा उसको अच्छे से बिछाने के लिए हम क्या करते हैं, पेवर का यूज करते हैं। पेवर क्या करता है, उसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्मूथली फैला देता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन में पेवर को देखा होगा, काफी सारे रोड कंस्ट्रक्शन में पेवर को देखा होगा कि पेवर इस चीज के यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब अगला आ जाता है कंक्रीट मिक्सर इक्विपमेंट। कंक्रीट मिक्सर इक्विपमेंट का क्या मतलब है, कंक्रीट मिक्सर इक्विपमेंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो सड़क होती है हमारी, देखिए वो मेनली 2 तरह की होती है। पहला होता है फ्लेक्सिबल, जिसमें हम बिटुमन का प्रयोग करते हैं, दूसरा होता है रिजिड, जिसमें हम कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने बिटुमन के लिए सारा चीज देख लिया, अब बारी है कंक्रीट की। ठीक है,
अब देखिए कंक्रीट में क्या होता है, जो कंक्रीट की सतह होती है, कंक्रीट की जो सड़क होती है, उसमें हम आरसीसी का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सीमेंट का जो मिक्सचर होता है उसको कंक्रीट के साथ तथा पानी के साथ और महीन मिलावे के साथ अच्छे से पीस लिया जाता है या अच्छे से मिला लिया जाता है। ये मेनली दो तरह से होता है। पहला क्या होता है, टिल्टिंग ड्रम में होता है और दूसरा नॉन टिल्टिंग ड्रम होता है। टिल्टिंग ड्रम और नॉन टिल्टिंग ड्रम क्या होता है, पहला जो होता है टिल्टिंग ड्रम, मशीन एक जगह स्थित रहता है और उसमें जो ड्रम होता है वो क्या होता है, वो टिल्ट होता रहता है, वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे मिक्सचर हैं वो मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा आता है नॉन टिल्टिंग। नॉन टिल्टिंग में क्या होता है, जो ड्रम होता है वो एक जगह सिचुएटेड होता है और बाकी जो मशीन होती है वो आपकी मूव करती रहती है, जिससे आसानी से हमारा एग्रीगेट जो होता है वो मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखिए आ जाते हैं कंक्रीट वाइब्रेटरी पे। कंक्रीट वाइब्रेटरी क्या होता है, इसका प्रयोग क्या कब किया जाता है, कंक्रीट का कंपैक्शन करने में किया जाता है। अगर कंक्रीट थोड़ी मोड़ी गीली है या फिर कंक्रीट जो है वो क्या है, वो अच्छे तरीके से नहीं बैठ पा रही है, तो कंक्रीट के अंदर जो एयर बबल्स है या एक से दूसरे कंक्रीट या कंक्रीट से सॉइल के बीच में जो एयर हल्का फुल्का है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैक्शन का प्रयोग करते हैं या कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन को ही हम बोलते हैं एयर वाइट्स को रिमूव करना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट वाइब्रेटर का यूज करते हैं। कंक्रीट वाइब्रेटर क्या होता है, जिस भी सरफेस को कंपैक्शन करना है, जिस भी सरफेस का उसके ऊपर रख देते हैं और उसमें मोटर लगी रहती है जो कि वाइब्रेट करके उसको क्या होती है, वाइब्रेट करके उसको काफी नीचे की तरफ उसको क्या करती है, कंपैक्शन कर देती है इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 काफ़ी छोटा था, बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बार फिर से बता दूं मैं क्या क्या चीज़ों का रिवाइज करवाया हूँ। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट होते हैं वो 3 तरह होते हैं। अर्थ बिटुमन मिक्सचर में 5 तरीके के और जो आपका कंक्रीट मिक्सर होता है इसमें हम 3 तरीके के चीज़ों को यूज करते हैं। सावल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि सावल क्या होता है, मिट्टी को काटने तथा ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। ड्रैग लाइन क्या करता है, ड्रैग लाइन मिट्टी को खनता है, एक से दूसरे स्थान पर करता है। डंपर क्या होता है, डंपर एक प्रकार का ट्रक होता है जिसमें पीछे क्या होता है, हाइड्रोलिक्स लगा होता है, जिससे क्या करते हैं, कोई भी सामान हम पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रोलर। रोलर आप देखेंगे, रोलर 4 प्रकार का होता है। हैंड रोलर छोटे मोटे जगहों के लिए यूज किया जाता है। पेन्यूमेटिक क्या किया जाता है, पेन्यूमेटिक सरफेस के ऊपर हल्का सा कंपैक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। सीप फुट क्या होता है, जब कंक्रीट ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे सीप फुट यूज किया जाता है क्योंकि वो कंक्रीट को काफ़ी आसानी से तोड़ सकता है। और चौथा आता है स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर में क्या होता है, इसमें पूरे के पूरे आगे और पीछे दोनों पहिए जो होते हैं, दोनों चक्के जो होते हैं वो आपके लोहे के बने होते हैं और ये सड़क बनने के बाद उसके ऊपर यूज किया जाता है। ट्रैक्टर आप सारे लोग जानते हैं, ट्रैक्टर मल्टीपर्पज यूज के लिए किया जाता है। एक क्रेवलर ट्रैक्टर होता है, एक व्हील होता है। क्रेवलर में क्या होता है, चैन लगी होती है, व्हील वाले में व्हील लगा होता है और वो पुली से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्क्रैपर। स्क्रैपर का काम क्या होता है, यह ट्रैक्टर के पीछे एक इक्विपमेंट लगा रहता है जो कि मिट्टी को बराबर करने का काम करता है। सेम काम है का ग्रेडर का भी है, लेकिन ग्रेडर क्या करता है, जो बेस हमारा सरफेस होता है, सबसे नीचे का सरफेस होता है, उसको बराबर करने का काम करता है। ये भी 2 तरह से होता है, एक मोटर होता है, दूसरा एलिवेटेड होता है। बुलडोजर भी होता है, इस कई काम करने के काम में आता है, ये भी मल्टीपर्पज हमारा होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो भी साफ सफाई है, यहाँ पे कोई गंदगी है, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे है, तो उसको साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें एक काफ़ी धारदार ब्लेड होता है जो कि नीचे सारे सरफेस को क्या होता है के लिए तथा आगे पीछे बकेट को करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बिटुमन बॉयलर मैंने बता दिया, बिटुमन को बॉयल करने के लिए। बिटुमन मिक्सर का बिटुमन को एग्रीगेट के साथ मिक्स करने के लिए। बिटुमन स्प्रेयर का काम है बिटुमन को स्प्रे करने के लिए, ठीक है। पेवर का काम मैंने आपको बता दिया, जो प्री मिक्स कारपेट होता है, जो ऊपर का कारपेट हम बनाते हैं जिसपे हम चलते हैं, उस कारपेट को बराबर करने के लिए या उसको फिनिशिंग देने के लिए पेवर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब कंक्रीट जो सड़क होती है इसमें कंक्रीट मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट को मिक्स करने के लिए, कंक्रीट के मिक्सचर को मिक्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंक्रीट वाइब्रेटरी भी मैंने आपको बता दिया। कंक्रीट वाइब्रेटरी क्या है,
सरफेस को क्या करती है, ये नीचे की तरफ पुश कर देती है, ठीक है ना, नीचे की तरफ कॉम्पैक्ट कर देती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है। थैंक यू।